सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद सियासत। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मुक़्तदरा के दरमियान मामलात इंतहाई कशीदा हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब आगे क्या होगा। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्विस 85 लोगों की सजाओं के 2 प्रेस रिलीज और उसके बाद डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं मिली हैं उस मामले पर क्या करने जा रही है, इस हवाले से एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पहली खबर यह है, जबकि दूसरी जानिब इस वक्त मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं और मुज़ाकरात जो सबके सामने हो रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से हमारे पास क्या डिटेल्स हैं वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। जबकि गवर्नमेंट के पास अब 25 दिन बाकी हैं। ये 25 दिन गेम चेंजर हैं, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सरप्राइज दे सकती है, इस बात की रियलाइजेशन इस गवर्नमेंट को भी है। जबकि चौथी बड़ी खबर जो आपके सामने रखनी है वो इमरान रियाज खान के हवाले से है। इमरान रियाज खान मंजर आम पर आए हैं और इस्लामाबाद में इमरान रियाज खान ने एक दबंग एंट्री दी है, उस पर बात कर लेते हैं। इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल भी दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज जारी किया। फिर इसके साथ ही साथ जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनकी जानिब से जो सजाएं सुनाई गई, ऑल्दो गवर्नमेंट का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ है कि यह सजाएं पार्लियामेंट से जो एक कानून पास हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स को एक इख्तियार दिया गया, तो ये उसके तहत सुनाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने इजाजत दी तो हमने ये सजाएं सुनाई। यानी ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल स्ट्रक्चर जो है उसके मुताबिक हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस हैं, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है और हम इन्हें तस्लीम नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे करना क्या है। यानी बात अब सिर्फ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट्स तक रहेगी। इस हवाले से हमारे पास जो एक्सक्लूसिव अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है उसे कुछ हिदायत जारी कर दी हैं और इंसाफ लॉयर्स फोरम को ये हिदायत जारी की गई है और इनिशियली सबसे पहले जो डेवलपमेंट सामने आएगी वो पेशावर हाई कोर्ट से आएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी, इन 3 हाई कोर्ट्स के अंदर कुछ रिट पिटिशंस दायर की जाएंगी और ये जो हिदायत आईएलएफ को जारी की गई है कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें एंड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, बल्कि जो हफ्ता शुरू होना है उसमें बहुत से आप कह लें कि पाकिस्तान के अदालती महाज से धमाके होने हैं। अब वहां पर जो अपडेट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाएं सुनाई गई हैं उनमें जितने खैबर पख्तूनख्वा के हैं उनकी तरफ से इन फैसलों के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में, जो इस्लामाबाद बेस्ड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो लाहौर बेस्ड है लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिट पिटिशंस दायर करने जा रही है और एक बड़ा अदालती मैच जो है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन द कमिंग डेज खेलने जा रही है। एक जानिब पीटीआई ने यह कहा है कि इन मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का ऐलान मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त असल जो 2 स्टेक होल्डर्स हैं वो पीटीआई है, पाकिस्तान की मुक़्तदरा है। अच्छा, दोनों स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो अपडेट्स हैं वो भी बड़ी मुनफरिद है। मतलब एक तरफ तो मुज़ाकरात की हम बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूं मुज़ाकरात की क्या अपडेट्स हैं। देखिए, एक वो मुज़ाकरात हैं जो स्पीकर के चैम्बर में हो रहे हैं, हुकूमत की कमेटी है, दूसरी साइड पे पीटीआई की कमेटी है, लेकिन कुछ मुज़ाकरात वो भी हैं जो असल में मैटर करते हैं। ऑल्दो राना सनाउल्लाह साहब ये बात बबांगे दौल कह चुके हैं, मीडिया पे आके कह चुके हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर कह चुके हैं कि इन मुज़ाकरात के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। डीजी आईएसपीआर ने भी बाकी तमाम तर बातें अलग आप रखें, लेकिन एक बात कही कि सियासी जमातों का मिल बैठना खुश आइंद है, तो एक तरह से अगर हम उसे भी इस इक्वेशन में रख दें, उस स्टेटमेंट को, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को भी इस इक्वेशन में रख दें, तो चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि बिल्कुल इस वक्त जो एक पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी है, उस चीज को ठीक करने के लिए इन मुज़ाकरात के अंदर मुक़्तदरा भी ऑन बोर्ड है। अब ये भी खबरें आ रही हैं, जाहिर बात है कि बहुत से ऐसे पीटीआई के रहनुमा हैं जिनसे इनडायरेक्ट मुलाकातें हो रही हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, ऑल्दो ये मुज़ाकराती कमेटी पहले इजलास के बाद
अब 2 जनवरी को बैठेगी और उसके बाद रोजाना की बुनियाद पे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज ये याद रखिएगा कि इमरान खान साहब ने 31 जनवरी तक का वक्त दिया है कि ये मुज़ाकरात 31 जनवरी तक कामयाब होते हैं तो ठीक, वरना फिर हम अपना अगले फेज में जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त नून लीग के अपने करीबी लोग हैं उनका भी ये समझना है, और इवन वो लोग जो कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन समझे जाते हैं, वो जर्नलिस्ट जो नून लीग के करीब हैं, अब वो भी ये खतरे की घंटी बजा रहे हैं कि असल में वक्त अब इमरान खान के पास तो है, इमरान खान मुज़ाकरात के जरिए वक्त बाय कर रहे हैं, ही इज बाइंग टाइम। गवर्नमेंट के पास वक्त खत्म होता जा रहा है और गवर्नमेंट के पास ट्रंप की इनॉग्रेशन तक का वक्त है कि वो किसी सेटलमेंट में आ जाए, क्योंकि उसके बाद शायद फिर गवर्नमेंट उस तरीके से बार्गेनिंग पोजीशन में ना रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब इस सब के अंदर हुकूमत के पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 25 डेज हैं कि वो इस सब के अंदर चीजों को ठीक तरह से लेकर चले। राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी कि मुज़ाकराती कमेटी में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान तक को होना चाहिए। यानी ये वही लोग हैं जो पहले कह रहे थे कि पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, उसे मॉक किया जा रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है, अब इवन उन्होंने कहा कि हम भी बहुत संजीदा हैं और पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग हैं जो इस हवाले से बहुत ज्यादा संजीदा हैं कि मुज़ाकरात को बेहतर अंदाज में लेकर चला जाए। अब मुज़ाकरात के अंदर पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड 2 नुकात पर है, और वो दोनों नुकात कोई इतने ज्यादा आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे हैं, क्योंकि डी चौक एहतजाज के टाइम पे तो मुज़ाकरात मुतालबात ये भी थे कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही वापस ले ली जाए। उस टाइम तो एक मुतालबा ये भी था कि 8 फरवरी का मैंडेट आप हमारा वापस करें। लेकिन अब चीजें मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उस टाइम तो हुकूमत ये कहती थी ना कि ये तो ऐसे ही है, इमरान खान को जेल से निकाल के हम जेल में चले जाएं। अब तो राना सनाउल्लाह साहब ये तक बात कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि आप जेल में रहें, आप अपने अपने घरों को जाए, हुकूमत को 5 साल रहने दें, हुकूमत को 5 साल टिकने दें। तो अब ये जो चीज है, इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि गवर्नमेंट जो है वो भी यही चाहती है। क्योंकि देखिए, हम जितना मर्जी ये बात कर लें कि इंटरनेशनल प्रेशर मैटर नहीं करता, बट टू सम एक्सटेंट अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे इकोनॉमिक हालात ये कहते हैं कि हमारे लिए इंटरनेशनल प्रेशर या फिर इंटरनेशनल पाबंदियां या आलमी ताकतों के साथ मसाइल कोई ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक रियलिटी है, आंखें बंद नहीं कर सकते हम खतरे को देख के। तो एक चीज ये है कि गवर्नमेंट को इस वक्त जरूरत ये है, और ये गवर्नमेंट को रियलाइज हो चुकी है बात, कि उससे पहले पहले हमें कुछ करना है, वरना फिर चीजें हमारे लिए खराब होंगी। उनके पास अब टाइम है, अब हमारे पास टाइम जो है वो कम है। अब इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान जो है, उनके हवाले से मैं कुछ चीजें आपके सामने रख दूं। इमरान रियाज खान ऑब्वियसली मुतअद्दिद मर्तबा गिरफ्तार हुए, 4 महीने 10 दिन लापता रहे, गुमशुदा रहे, उसके बाद वापस आए तो उनकी जो हालत थी, फिर उन्होंने रिकवर किया, फिर अपने व्लॉग्स शुरू किए। रिसेंट कुछ अरसे से इमरान रियाज खान ऑब्वियसली अपीरेंटली आपको ये लग रहा होगा कि वो आजाद है, लेकिन वो आजाद नहीं थे। वो खैबर पख्तूनख्वा में थे, इनिशियली ही वाज इन पेशावर, और वहां पर वो मुकीम थे, वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे थे। ये भी हमारे पास खबरें हैं, मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया इतने अरसे से। और फिर जब इमरान रियाज ने अली अमीन गंडापुर पे तनकीद शुरू की तो उसके बाद उन्हें पेशावर भी छोड़ना पड़ा। खुद समझदार है क्या हुआ होगा। उसके बाद वो जरा नॉर्दर्न एरियाज में चले गए। अभी रिसेंटली इमरान रियाज के जो करीबी सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि उन पर कोई हमला हुआ और अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी है, वो एस्केप करने में वहां से कामयाब हुए। फिर एक खबर ये चली है कि इमरान रियाज खान जो है बैरून मुल्क चले गए हैं। अब इस चीज की ना इमरान रियाज ना उनकी फैमिली तरदीद कर रही है, ना तायीद कर रही है, यानी कि इसमें एम्बिगिटी छोड़ी गई है। और एक थ्योरी ये है कि जी वो चले गए हैं, एक थ्योरी ये है कि ये खबर दी गई है ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो और जो पीछे लगे हुए हैं वो उस तरह से जरा और तरफ को जरा चले जाएं। लेकिन चले जो भी है, जहां पर भी है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। बड़ी डेवलपमेंट उनके हवाले से जो इस्लामाबाद में उन्होंने एंट्री दी है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दी है और केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनके खिलाफ जितने केसेस हैं इस वक्त, उनकी तफसीलात फरामी के लिए इमरान रियाज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। और इमरान रियाज ने जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया है उसमें केस भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने लगा है। तो इस केस में भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। 31 जनवरी को यह केस फिक्स कर लिया गया है। और क्या इमरान रियाज खान इस्लामाबाद में कोई एंट्री देने जा रहे हैं और क्या वो अचानक से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर नमूदार हो जाएंगे, तो इस हवाले से भी कुछ इम्कानात जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है उनका केस है तो वो अदालत के सामने पेश भी हो सकते हैं। तो दिस कैन बी अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।